Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study Greenland, the land of snow. Points to study: polar region, Greenland. Ready, steady, start. Before reading this lesson, try to know about the polar region and why it is so cold. ये आप खुद से करेंगे. Polar region, the area from the Arctic Circle to the North Pole in the northern hemisphere and from the Antarctic Circle to the South Pole in the southern hemisphere is called polar region. This region is frigid region of the earth. This region remain covered with ice throughout the year. This part of the earth is also called the tundra region. Okay, देखिए आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वहीं साउथ पोल और साउदर्न हेमिस्फीयर, ये जो रीजन है मतलब कि आपका अर्थ ही मान के चलो, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये वाला जो अपर एरिया हो गया आपका आर्कटिक सर्कल से दोनों साइड से, ये रीजन जो है ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है. ओके, इस रीजन को पोलर रीजन भी कहा जाता है और अर्थ का जो ये पार्ट है इसको हम टुंड्रा रीजन भी बोलते हैं. ओके, the extreme northern parts of the continents of Asia, Europe and North America remain very cold throughout the year. Greater part of this region is under snow and ice. Okay, देखिए जो extreme northern parts हैं continents जैसे कि एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये थ्रू आउट द ईयर कोल्ड रहते हैं. ठीक है, इसके जो ग्रेटर रीजन है इस पार्ट का वो हमेशा स्नो या आइस से कवर्ड रहता है. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड. गोडथब नूक is the capital of Greenland and the largest town in this region. It is the administrative center. Also, it is the seat of the प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ ग्रीनलैंड. ओके, देखिए ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है और गोथब नूक यहाँ की कैपिटल है. यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टाउन माना जाता है इस रीजन का. ठीक है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं वो भी हैं और यहाँ की जो सीट है वो है प्रोविंशियल काउंसिल की. ओके, नाउ देखिए लोकेशन एंड लैंड. Greenland is located towards the northeast of the North America. It is the territory of Denmark. Greenland is a low island plateau surrounded by coastal mountains. The mountains remains always covered with thick snow. This island looks white as about 80% of its area is permanently covered with ice and snow. देखिए ग्रीनलैंड जो है ये आपका लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेटेड है. ओके, इसकी टेरिटरी जो है वो है डेनमार्क और ग्रीनलैंड जो है वो लो आइलैंड प्लेट्यू है जो कि सराउंडेड है कोस्टल माउंटेन से. ओके, ये माउंटेन रिमेन हमेशा, ये जो माउंटेन्स है ये थिक स्नो से कवर्ड रहते हैं. हमेशा ये वाइट दिखता है क्योंकि इसका जो एरिया है वो हमेशा मतलब कि 12 मंथ्स हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है. ओके, नाउ आइस कवरिंग इज नोन एज आइस कैप. Often, the bits of ice cap break off and slide down the sloping land and fall into the sea. Those floating blocks of ice are called icebergs. The presence of fog diminishes the visibility of icebergs from the distance. These icebergs are much bigger than surface of the sea water than they appear on the surface. About 90% of the iceberg is always inside the water. We see only the tip of an iceberg. These icebergs may be many kilometers long and weight millions of tons. They are dangerous to ships. A collision with the iceberg can be disastrous. Okay, देखिए आइस कवरिंग जो होती है, किसी भी चीज़ को जब आइस कवर करके रखती है उसे हम क्या कहते हैं, आइस कैप कहते हैं. ओके, अब आइस कैप टूट भी सकता है, स्लाइड भी हो सकता है, स्लोप भी हो सकता है. ठीक है, और ये स्लोप होके स्लाइड होके या फिर ब्रेक होके कहाँ जाता है, सी में जाता है. ठीक है, अब ये जो सी में फ्लोट कर रहा होता है आइस कैप जो टूट के आया है उसे हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग कहते हैं. ओके, अब आइसबर्ग अगर फोग है
तो वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो विजिबल अगर है भी लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। अगर वो आपको सी लेवल से इतना से दिखता है, हो सकता है कि वो सी लेवल से नीचे काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स में जाके बड़ा हो और इसकी जो वेट होता है वो बहुत बहुत हैवी होता है, मिलियंस ऑफ टन्स में होता है। ओके, और ये डेंजरस होता है शिप्स के लिए, क्योंकि अगर शिप इससे कोलाइड हो गई तो फिर क्या होगा, ये डिजास्ट्रस हो सकता है। ओके, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। Climate of Greenland is very cold as it is situated in the polar region. The sun's rays falls slanting here. These slanting rays are unable to heat up the surface of the earth. The coldest region in the center of the ice cap. Here the temperature is always below freezing point. The winter months are very dark and long. In the summer there is continuous daylight. The sun shines even at midnight. Despite the sunlight, the temperature rarely rises above the freezing point. ओके, देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया है जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा कोल्ड होता है। कोल्ड इसलिए हमने अभी पढ़ा कि स्नो से कवर रहता है तो ऑब्वियसली कोल्ड तो होता ही है, हमेशा माइनस डिग्रीज में ही यहाँ का टेम्परेचर जो है वो रहता है। ओके, और इस रीजन को पोलर रीजन में सिचुएटेड है, क्योंकि ये पोलर रीजन बोला जाता है इसे, क्योंकि सन रेज यहाँ पे बहुत स्लाइटली पड़ती है और टॉप पे पड़ती है, तो इस वजह से बिल्कुल भी ये एरिया पिघल नहीं पाता है। ओके, और इसका जो सेंटर है वो आइस कैप होता है, और जो डेज होते हैं वो हमेशा डार्क और लॉन्ग होते हैं, नाइट्स होती हैं, मंथ्स निकल जाते हैं विंटर के जो कि हमेशा डार्क और लॉन्ग होते हैं। ओके, और समर जो होता है वो कंटिन्यूसली डे लाइट में जाता है। सन शाइन करता है मिडनाइट में भी, डे टाइम में भी। ठीक है, डे टाइम में और मिडनाइट में भी शाइन करता है। ठीक है, नाउ एक्स्ट्रा शॉट्स। द लोएस्ट टेम्परेचर ओवर recorded in North America was -66 degree Celsius in Greenland in 1954। मतलब 1954 में जो लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ का रिकॉर्ड किया गया था वो था -66 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंस द होल आइलैंड इज कवर्ड विद आइस देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन ड्यूरिंग समर। स्मॉल shrubs, short trees and lichens grow. No crops can grow here due to the cold climate। देखिए, क्योंकि जो एरिया है वो हमेशा आइस से कवर्ड रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं हो पाती है। ओके, कुछ समर सीजन में स्मॉल शर्ब्स, ट्रीज और लीचन्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ। The animals which can withstand extreme climate can survive in Greenland. Polar bear, reindeer, Arctic fox, musk ox and wolf-like dogs called huskies are found here. देखिए, वो एनिमल्स जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह सकते हैं वो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर बियर, रेनडियर, आर्कटिक फोक्स या फिर हस्कीज जो कि डॉग्स होते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। These animals are protected against the cold by a thick warm fur and a heavy layer of fat under their skin. Many animals are snow-colored. Seal, walruses, whales and polar bears live in the sea here. Okay, देखिए, ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, इतना ज़्यादा कोल्डनेस होती है, यहाँ पे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है और उस थिक स्किन के ऊपर फर होता है बहुत ज़्यादा, जो कि उनकी इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से। ओके, नाउ लाइफ ऑफ द पीपल। The population of Greenland is small because the island has extremely cold climate and few natural resources. The native people of the Greenland are Eskimos. Eskimos are now called Inuits. They have adapted themselves to cope up with the harsh cold climate. They are short and stout. Their yellowish brown skin protects them from the bright sunlight reflected by the snow. Men and women wear almost same type of clothes. They wear coat or jacket called parkas, which have hoods to cover their heads. They wear boots made of animal skin. Generally, Eskimos live in igloos or snow houses. Eskimos are great hunters. They hunt seals, whales and polar bears. They use kayaks, a kind of small boat, for hunting. Okay, देखिए,
यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफ़ी यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, तो और वेजिटेशन भी कम है, इस वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली एस्कीमोज रहते हैं और एस्कीमोज को अब इन्यूट्स बोला जाता है। ओके, यहाँ के लोगों ने इस हार्श कोल्ड क्लाइमेट को खुद अडॉप्ट किया हुआ है। ओके, इनकी जो येलोइश ब्राउन स्किन है वो इन्हें रिफ्लेक्ट जो कि स्नो के थ्रू करती है, सनलाइट जो आती है उससे बचाती है। ओके, प्रोटेक्ट करती है। मेन और विमेन जो है वो लगभग एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, कोट और जैकेट जिनको पराकास बोला जाता है। ओके, और अपने हेड्स को हुड से कवर रखते हैं। ये बूट्स पहनते हैं जो कि एनिमल स्किन से बनाए जाते हैं। एस्किमोज जो है वो जनरली इग्लूज या फिर स्नो हाउसेस में रहते हैं और ये ग्रेट हंटर्स होते हैं। ये सील, वेल, पोलर बेयर जैसे एनिमल्स को हंट करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। A broader boat is also used for umek. It is used for fishing and also for carrying women and children. The main hunting weapons of Eskimos is harpoon. Sledges are a common means of transportation in northern Greenland, where the ice caps makes the construction of roads impossible. The sledge is drawn by reindeer or dogs. Okay, देखिए यहाँ पे जो बोट होती है, ब्रॉडर बोट, उसको बोला जाता है उमेक। ओके, वो यूज़ की जाती है फिशिंग के लिए या फिर चिल्ड्रन और विमेन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाने के लिए। ओके, हंटिंग वेपन जो यहाँ के एस्किमोज यूज़ करते हैं उसको हार्पून कहते हैं। स्लेजेस यूज़ की जाती हैं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि जो आइस कैप्स है उसकी वजह से बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है कि रोड ट्रांसपोर्ट वहाँ पे हो सके, इसकी वजह से स्लेजेस का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ ऑक्यूपेशन। Fishing is the main occupation of Greenlanders. Catching and processing of fish employ more than a third of the population of Greenland. A large part of the total catch of fish and shellfish is canned, frozen or salted for export. Bitter climate of Greenland makes farming impossible except in some southwestern coastal areas. Agriculture is limited to sheep rearing. Potatoes, hay and vegetables are grown during summer. Okay, देखिए यहाँ की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है फिशिंग। लोग फिशिंग करते हैं। ओके, उसके थ्रू जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, मतलब कि पॉपुलेशन का जो 3rd पार्ट है वो सब क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। फिशेस को फ्रोज किया जाता है। ठीक है, और शेल किया जाता है, शेल फिश की जाती है कैन में। ओके, सोल्टेड करके इन्हें खाया जाता है। उसके अलावा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो फार्मिंग इम्पॉसिबल है यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने बताया था कि वेजिटेशन नहीं हो पाती है यहाँ पे, बहुत स्पार्स वेजिटेशन होती है, तो यहाँ पे फार्मिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और पोटैटोज़, हे, वेजिटेबल्स, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे ग्रो की जाती हैं समर सीजन में, वो भी। ओके, न्यू वे ऑफ लाइफ। The contact of Eskimos with Europe and North America has changed their lifestyle. Now, most of the people live in permanent houses with electricity and have started wearing European clothes. They have adopted commercial fishing and kayaks are being replaced by motor boats. Education is also spreading with more enrollments and increasing number of primary schools. Now, Greenland is no longer isolated as it was earlier. Air services have connected many towns of Greenland with the cities of Europe and North America. Many farms have been established to breed animals. Now, the Greenland is developing rapidly with the help of modern science and technology. Okay, देखिए एस्किमोज का जो कांटेक्ट है यूरोपियन के साथ जिस हिसाब से बड़ा है, उसके बाद जो उनकी लाइफस्टाइल है, रहने का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। ओके, पहले के लोग जो कि परमानेंट हाउसेस में नहीं रह पाते थे, इग्लूज या फिर स्नो हाउसेस का यूज़ करते थे, आज वो परमानेंट हाउसेस में रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम खुल गया है, लोग प्राइमरी स्कूल्स जो है वो बढ़ गए हैं। ओके, लोगों ने जो कायक्स का यूज़ करते थे आज वो रिप्लेस हो गई हैं मोटर बाइक से। ओके, यूरोपियन क्लोथ्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्प कर रही हैं। जितने भी ग्रीनलैंड के लोग हैं रहने वाले, वो यूरोपियन से अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को और अपना लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज कर चुके हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ओरल स्किल्स।
What do you mean by polar region? What is the coolest region in Greenland? What are the replaced of kayak? ये आप खुद से करेंगे. Keywords. Island, a piece of land completely surrounded by water. Ice cap, permanent covering of ice. Iceberg, a big piece of solid ice floating in the sea. Let's recapitulate. The polar region around the North Pole, the frigid region of the earth, is also called the tundra region. Greenland is situated towards the northeast of North America. Greenland is the low island plateau surrounded by coastal mountains. Climate of Greenland is very cold. Since the whole island is covered with ice, there is hardly any vegetation. The animals which can withstand extreme climate can survive in Greenland. Fishing is the main occupation of Greenlanders. Gothenburg is the capital of Greenland. Now, the Greenland is developing rapidly with the help of modern science and technology. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.